और अब जो पिछला चीज़ सीखा है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, तो बैकअप पढ़ने के लिए आपको बैकअप का बुक दिया जाएगा। बैकअप पढ़ने के लिए आपको बैकअप का बुक दिया जाएगा। तो बैकअप का बुक देने के लिए हमको क्या करना है, बैकअप का रिकॉर्डिंग बंद कर दो अभी के लिए। जब बोलेंगे तो स्टार्ट कर देना। स्टार्ट कर दो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आज का चैप्टर होगा बैकअप। बैकअप में हम लोग क्या सीखेंगे? देखो चैप्टर का नाम है बैकअप, इंट्रोडक्शन होगा। तो बैकअप में हम लोग सीखेंगे बैकअप रिकवरी, कॉन्फ़िगर द ओरेकल डेटाबेस, आफ्टर रिकवरी, ठीक है? आरमैन के बारे में सीखोगे, आरमैन रिकवरी मैनेजर जिसको बोलते हैं, ठीक है? फ्लैशबैक क्या होता है इसके बारे में सीखोगे। इसके बाद फ्लेक्सिबल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चलो थोड़ा देखेंगे हम लोग। शेड्यूल जॉब रन इनसाइड आउटसाइड ओरेकल, यूज कंप्रेशन, ऑप्टिमाइज डेटाबेस स्टोरेज, डुप्लीकेट डेटाबेस। तो इस चैप्टर में हम लोग आज सीखेंगे लाइन डालना। सजेस्ट शेड्यूल। ये जो पहला है ना, ये देखो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसको इग्नोर कर सो, इग्नोर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में भी सेम चीज था, तो इग्नोर कर लेते हैं इसको, ठीक है? ओरेकल इंस्टेंस क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस क्या होता है, एससीएम एसएमएल इसको सब दिया है, इसको देखना अच्छे से। कोर कंसेप्ट एंड टूल ओरेकल डेटाबेस। ये ओरेकल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स नहीं दिया है, डीप में दिया है, मतलब पता नहीं शॉर्टकट में दिया है। एजे पीजे सब पढ़ाया हुआ है, एक बार रिवाइज करने के लिए है। प्रोसेस आर्किटेक्चर, प्रोसेस थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में आप लोग को बताया गया है? सर्वर प्रोसेस स्ट्रक्चर, पी पीमोन, एसमोन, आर एल रिको, आर्काइवर, डेटाबेस राइटर, लॉग राइटर, ठीक है? द प्रोसेस राइट द डर्टी बफर इनटू डेटा, यहाँ पर होगा कौन सा होगा बताओ? डेटाबेस राइटर। द डेटाबेस राइटर प्रोसेस राइट द डर्टी बफर टू द डेटा फाइल। तो इसमें क्या होगा? डेटाबेस राइटर, डेटाबेस राइटर, ठीक है? इसमें डीबीडब्ल्यूएन होगा। इसमें कौन सा होगा? लॉग राइटर, LGWR। द लॉग राइटर राइट द reduced entry into non-redo log file, ठीक है? The write the CKPT information, CKPT. The checkpoint process write the checkpoint information, the control file and each data file header, ठीक है? उसके बाद द प्रोसेस परफॉर्म इंस्टेंस स्टार्टअप, तो इसमें क्या है? एस्मोन, एस्मोन प्रोसेस परफॉर्म रिकवरी ऑन इंस्टेंस स्टार्टअप, इसमें क्या है? पीमोन द होगा सर। प्रोसेस परफॉर्म प्रोसेस रिकवरी, पीमोन, द पीमोन प्रोसेस, इसमें पीमोन होगा। द प्रोसेस रिजॉल्व इन डाउट ट्रांजेक्शन, रिको होगा इसमें, इसमें रिको होगा। इसमें क्या है? प्रोसेस कॉपी रीड लॉग फाइल, इसमें होगा आर्काइवर, इसमें हमारा होगा आर्काइवर लास्ट वाला। तो इसको अब देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। इंस्टेंस की कट कर दो। ठीक है, स्टार्टअप सीक्वेंस देखो यहाँ पर बताते हैं, पूछता है कभी कभार आपसे ना, स्टार्टअप सीक्वेंस पूछता है। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज आर प्लेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्लैश etc स्लैश init tab files to start wrapping script, the wrapper script to responsible for setting up environment variable and then starting the Oracle grid infrastructure is D1 process। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ASM वाला है, ASM जब आप ASM पढ़ोगे तब।
डीबीसीए के बारे में आपको पढ़ाया गया था ना, डीबीसीए। तो स्टार्टअप, आपको स्टार्टअप के बारे में बताया था हमने, स्टार्टअप, शटडाउन, लिसनर स्टार्ट, ये सब के बारे में हमने सिखाया था आपको। तो ये हमारा हो गया खत्म। ओके। कॉन्फ़िगरिंग फॉर रिकवरेबिलिटीज। After completion, you should be able involve configuration, recovery manager, configure recovery manager armament, ठीक है। Configure your database in archive log mode, configure multiple archive log files destination to increase availability, configure the fast recovery area FRA, specify retention policy, ठीक है। FRA क्या होता है? फास्ट रिकवरी एरिया होता है, ठीक है, आल्सो नोन एज ए फ्लैश रिकवरी एरिया, ठीक है। एफआरए हम लोग का क्या होता है? फास्ट रिकवरी एरिया, आल्सो नोन एज ए फ्लैश रिकवरी एरिया, क्लियर। पर्पस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी फंक्शनैलिटी, पर्पस ऑफ बैकअप रिकवरी एंड फंक्शनैलिटी। तो बैकअप एंड रिकवरी फंक्शनैलिटी इज नीडेड फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन, मीडिया फेल्यूर, यूजर एरर, एप्लीकेशन एरर, ठीक है। उसके बाद डेटा प्रिवर्जेशन एंड हिस्टोरिकल रिटेंशन, अगर आपका कोई हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो आपको बैकअप से लेना होता है, डेटा ट्रांसफर। अभी हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो इंपॉर्टेंस ऑफ द बैकअप, बैकअप का क्या इंपॉर्टेंट है, बैकअप क्यों लेना है, हमको बैकअप लेने का जरूरत क्या है, बैकअप क्यों लेना है, बैकअप लेने का जरूरत क्या है। क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को ना, क्वेश्चन का आंसर बताओ, कोई बताओ, किसी को अगर आइडिया है थोड़ा सा तो मेरे को बताओ, बैकअप क्यों लेना है, बैकअप लेने का जरूरत क्या है हमको, हम अपने डेटाबेस का बैकअप क्यों लेते हैं। क्योंकि अगर सर डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो उसे रिस्टोर कर सकते हैं। ह्यूमन एरर, क्यों हाँ, ह्यूमन एरर, यहाँ ह्यूमन डेटा। अगर आपसे गलती से कुछ गलती हो गया, गलती से मतलब एरर, ह्यूमन एरर, आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, हो ही सकता है कि हम तो मशीन है नहीं, ह्यूमन एरर है, ठीक है। उसके साथ साथ मीडिया एरर होता है, मीडिया फेलियर। देखो ये तो सिस्टम ही है ना, चलते चलते क्रैश हो गया, चलते चलते क्रैश हो गया, आउटेज हो गया, सिस्टम है, मोबाइल होते नहीं, कभी कभी बंद हो जाती है, उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हो ही जाता है, हो ही सकता है। तो डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्रोटेक्ट रखना, ये हमारा डेटा है, अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं रखोगे तो, अभी सपोज करो बैंक का डेटा है, बैंक में डेटा एक सिस्टम में है, बैंक का डेटा कहाँ है? सिस्टम में है, वो चल रहा है, इन केस, सपोज इन केस कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और जो सर्वर में था, जिस मशीन में था, वो मशीन जल गई, खत्म, तो डेटा भी तो खत्म हो गया, बैंक का डेटा गया। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या होता है, डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, कैसे? बैकअप रख के। तो ऐसा ना हो तो क्या करेंगे, हम उस डेटा का एक बैकअप ले लेंगे, बैकअप, उस डेटा का क्या करेंगे, बैकअप, और उसको मल्टीपल लोकेशन में रख देंगे, मल्टीपल लोकेशन में रख देंगे हम। चलो एक जगह का गलत खराब होगा, दो जगह का खराब होगा, एट ए टाइम सभी जगह थोड़ी ना खराब हो जाएगा। सपोज मेरा सिस्टम है, मेरे पास सिस्टम है, देखो सिस्टम मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारा आप देखे होंगे, सी ड्राइव, बी ड्राइव, ई ड्राइव होता है, मेरे पास एक ही है। मेरा ई अगर बाई चांस सी ड्राइव क्रैश हुआ, मेरा सिस्टम क्रैश, सी ड्राइव किसी ने क्रैश किया तो मेरा सिस्टम, जो भी हमारे पास डेटा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास और अलग ड्राइव नहीं है, और मेरे पास ड्राइव नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसका एक बैकअप लेते हैं, एक पेन ड्राइव लगाएंगे या अलग हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के उसका बैकअप ले लेंगे। अगर इन केस डिलीट होता है तो हमारे पास एक बैकअप रहेगा इसका। तो क्या होगा, बैकअप लेने से क्या होगा, इन केस अगर ये डिलीट हो जाएगा या कुछ भी होता है तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसको फिर से यूज कर सकते हैं, उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट?
आराम, क्लियर, यस सर। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। तो चलो यस। पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ते हैं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पर्पस ऑफ द बैकअप इन रिकवरी फंक्शन, पर्पस क्या है, जो हमने बोला पर्पस क्यों करना है, तो बता रहा है पर्पस ऑफ बैकअप रिकवरी का क्या है। द पर्पस ऑफ बैकअप रिकवरी इज टू रिस्टोर द फील्ड फील्ड डेटाबेस। फील्ड, फील्ड का मतलब खराब हो गया है, मेरा डेटाबेस फेल्ड हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको रिस्टोर करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बैक बैकअप प्रोटेक्ट द डेटाबेस अगेंस्ट प्रॉब्लम सच एज अ सॉफ्टवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, मीडिया फेलियर, यूजर एरर एंड एप्लीकेशन एरर। तो उस सिचुएशन में भी हम बैकअप हमारा प्रोटेक्ट करता है। बैकअप प्रोटेक्ट द डेटाबेस अगेंस्ट प्रॉब्लम सच एज हार्डवेयर फेलियर, मीडिया फेलियर, यूजर फेलियर, एप्लीकेशन एरर। ठीक है, मीडिया में क्या होगा, मीडिया एरर कॉज डेटा प्रॉब्लम बाय फुलिंग अ हार्डवेयर लेवल, बैड कंट्रोलर डिस्क, बैड कंट्रोलर और डिस्क ड्राइव कैन इंट्रोड्यूस आइदर सबटाइटल और ओबीएस एरर। तो हार्डवेयर का मतलब हुआ जो सिस्टम है हमारा, डिस्क फेल हो गया, हाँ? हार्डवेयर मतलब होता है हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, हार्डवेयर का मतलब यही होता है ना, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, तो उन सबसे हमारा क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, उन सबसे हमारा प्रोटेक्ट होगा। यूजर कैन बी आल्सो कॉज द एरर सिंपली यूजिंग कमांड, यूजर से भी गलती हो जाएगा, देखो यहाँ पर बताना, यूजर कैन आल्सो कॉज डेटा एरर सिंपली बाय यूजिंग कमांड दैट शुड नॉट बी इशू। तो अगर आपसे यूजर से कोई गलती हो गया, गलती से कोई टेबल डिलीट कर दिया किसी ने, गलती से पूरा डेटाबेस डिलीट कर दिया, तो भी आपका कोई इशू ना हो, आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपने बैकअप रखा है। दो सेम टाइप ऑफ एरर कैन बी कॉज बाई एप्लीकेशन एंड बग। तो ऐसा एरर हो तो उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, बैकअप लिया है। उसके साथ बता रहा है कि बैकअप कैन आल्सो बी यूज डेटा प्रिजर्वेशन एंड हिस्टोरिकल डिटेंशन। तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको कोई हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, ठीक है, तो वहां से भी आपको बैकअप से भी, अगर बैकअप है तो वहां से हम हिस्टोरिकल डेटा ले सकते हैं। Backup taken and preserved in archive log mode can be used to recover a database to point in time। बता रहा है कि अगर आपके पास बैकअप है और डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सर्टेन टाइम तक डेटा को रिस्टोर रिकवर कर सकते हो। सर्टेन डेटा, सर्टेन टाइम, तो उसको बोलते हैं पॉइंट टाइम, पॉइंट इन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम तक डेटा को रिस्टोर करना है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज ए पॉइंटिंग टाइम रिकवरी, व्हाट इज ए पॉइंटिंग टाइम रिकवरी। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि एक सर्टेन टाइम तक डेटा को रिस्टोर करना, रिकवर करना इज कॉल्ड पॉइंटिंग टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम तक, सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो आपको बोला गया कि आपका डेटाबेस में कुछ करप्शन आया, कुछ डेटाबेस में करप्शन आया, कब आया, ठीक है, किसी ने ये चीज़ें को हाइलाइट किया 11 बजे, ठीक है, आपके डेटाबेस में 11 बजे करप्शन आ गया, दिन के 11 बजे, ठीक है, दिन के 11 बजे क्या हुआ, डेटाबेस करप्शन आया। तो क्या होगा, 1 मिनट पहले तो डेटा था, 10:59 तक डेटा था, 11 बजे करप्शन हुआ, चलो ठीक है, 1 मिनट पहले तो डेटा था, 1 मिनट पहले तक डेटा था कि नहीं था, तो उस टाइम तक रिस्टोर रिकवर करना इज कॉल्ड पॉइंटिंग टाइम रिकवरी। सर्टेन टाइम, एक टाइम हमने बता दिया कि हमको 11 बजे तक नहीं जाना है, हमको 10:59 मतलब 10:59 तक जाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग टाइम रिकवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंटिंग टाइम रिकवरी ना,
ये जो है ना पॉइंटिंग टाइम रिकवरी, इसको नेट पे भी खोजोगे ना, नेट पे भी सर्च करके देखोगे ना, तो आपको ये मिलेगा पॉइंटिंग टाइम रिकवरी। एक इसको बोलते हैं ना, पॉइंटिंग टाइम रिकवरी को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकवरी। इसका नाम है इनकम्प्लीट रिकवरी। पॉइंटिंग टाइम रिकवरी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकवरी। ठीक है, POI पॉइंट टाइम रिकवरी इन ओरेकल यूजर आर्म। देखो यहाँ पर आ गया पॉइंटिंग टाइम रिकवरी। तो ये आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंटिंग टाइम रिकवरी, PITR पॉइंटिंग टाइम रिकवरी, पॉइंट इन टाइम रिकवरी, एक सर्टेन टाइम तक इनकम्प्लीट रिकवरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टाइम रिकवरी का मतलब हुआ डेटाबेस एक पॉइंटिंग टाइम रिस्टोर, बैकअप, ऑल बैकअप। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होता है डिस्क्रिप्शन, तो उसको हम लोग करेंगे, जब करेंगे देखेंगे, समझेंगे। अभी आप लोग इसको सीखो। सर इसका डेफिनेशन क्या होगा फिर प्रॉपर? डिफिनीशन इसका यही है कि एक सर्टेन टाइम तक डेटा को रिस्टोर करना इज कॉल्ड पॉइंटिंग टाइम, आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकवरी। ठीक है, ठीक है सर। इसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकवरी। ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक डेटा को रिस्टोर करना है, इसको हम लोग पॉइंटिंग टाइम रिकवरी बोलेंगे। कोई डाउट? नहीं सर। अगर कोई पूछता है पॉइंटिंग टाइम रिकवरी तो आप बता दोगे, इनकम्प्लीट रिकवरी कोई बोले बोले तो एक ही चीज है, दोनों दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है, पॉइंटिंग टाइम रिकवरी या इनकम्प्लीट रिकवरी। कोई दिक्कत? नहीं सर। बैकअप एंड रिकवरी टास्क टू एबल टू रिकवर फ्रॉम डेटा लॉस प्रॉब्लम विथ मिनिमल डाउन टाइम। तो ये हमारा टास्क है। क्या हमारा टास्क होता है डीबीए का? कि हमको अगर कोई लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमको रिकवरी उसको सही जल्दी करना है विद इन मिनिमल डाउन टाइम, बहुत जल्दी। कॉन्फ़िगर डेटाबेस बैकअप रिकवरेबिलिटीज, डिफाइन अ बैकअप शेड्यूल, प्लान एंड टेस्ट डिफाइनेंट टाइप ऑफ फेल्योर सिनेरियो। तो बता रहा है कि प्लान बना करो, टेस्ट करो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो में, मॉनिटर करो, ट्यून करो, ट्रबल शूट करो एंड बैकअप रिकवरी इन्वायरमेंट में। रिस्टोर डेटा फ्रॉम बैकअप, तो रिस्टोर करो मल्टीपल टाइप में आप क्या करो, रिस्टोर करो डेटा को, ट्राई करो रिस्टोर करने का, कि अगर आपको सिचुएशन ऐसा है कि डेटा को रिस्टोर करना पड़े तो आप इसको कर पाओ, तो उसको के लिए क्या करना होगा, आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिस्टोर करके आपको हैबिट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। रिस्टोर डेटा फ्रॉम डेटा बैकअप, तो डेटा बैकअप से कैसे हमको रिस्टोर करना है सीखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको करना पड़ेगा। रिकवर करना होगा ट्रांजेक्शन को, ठीक है, डिजायर्ड पॉइंट इन टाइम, तो रिस्टोर रिकवर ये भी हमारा अगर सिचुएशन रहा तो उसमें हमको करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर, शेड्यूलिंग, टेस्टिंग, मॉनिटर, रिस्टोरेशन, रिकवरी। ठीक है, पढ़ना। ओरेकल डेटा, ओरेकल बैकअप एंड रिकवरी सॉल्यूशन, ओरेकल प्रोवाइड करता है दो तरह का हमको सॉल्यूशन। तो 0 1 दिख रहा है ना, 0 और 1, तो दो सॉल्यूशन है फॉर रिकवर एबल सिस्टम, आर्मेन ब्लॉक मीडिया रिकवरी, अनयूज ब्लॉक करप्शन, बाइनरी कंप्रेशन, बैकअप इंक्रिप्शन। ये आर्मेन का फीचर है, ये सब आर्मेन का फीचर है। आर्मेन के फीचर में क्या क्या आपको मिलता है? ठीक है, ब्लॉक मीडिया रिकवरी, अनयूज ब्लॉक करप्शन, बाइनरी कंप्रेशन, बैकअप इंक्रिप्शन। ये है हमारा आर्मेन का फीचर। आर्मेन को क्या बोलते हैं? रिकवरी मैनेजर। आर्मेन क्या है? रिकवरी मैनेजर, एक तरह का टूल है। आर्मेन को अगर आर्मेन के बारे में कोई पूछता है कि आर्मेन क्या है, नीचे तो दिया है आर्मेन, व्हाट इज आर्मेन? आर्मेन इज ए यूटिलिटीज टूल
for performing backup and recovery. तो आरमेन इज नथिंग बट आरमेन जैसे हमारा सिक्वल प्लस है, जैसे हमारा एलएसएनआर सीटीएल है, वैसे ही आरमेन है। आरमेन एक मैनेज क्या है, यूटिलिटी है, एक तरह का टूल है, ठीक है। किसके लिए होता है? परफॉर्मिंग बैकअप एंड रिकवरी। सेम ऑफ द मेजर फीचर्स अवेलेबल इन आरमेन। तो क्या क्या मेजर फीचर्स है मैंने बताया ना, ब्लॉक मीडिया रिकवरी, अनयूज ब्लॉक कंप्रेशन, बाइनरी कंप्रेशन, बैकअप इंक्रिप्शन, ये सब हमारा आरमेन का फीचर है। आरमेन हमको फीचर्स देता है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज क्या है जानते हो? ये ओरेकल का टूल है। तो ये क्या है? ओरेकल का फीचर है, ओरेकल का टूल है। इसके लिए अलग से कोई लाइसेंस नहीं लगता है, ये ओरेकल का फीचर है। हम आरमेन हम क्यों यूज करेंगे? ये ओरेकल का टूल है, ओरेकल खुद देता है कि आप आरमेन का यूज करके बैकअप करो। तो सबसे अच्छी चीज है, ये ओरेकल का टूल है। इसके लिए अलग से कोई आपको लाइसेंस देने का नहीं, ये ओरेकल का फीचर है, ओरेकल का टूल है और फास्ट होता है। इससे बैकअप रिकवरी जो होता है ना, फास्ट होता है। थर्ड पार्टी बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन हम लोग ओरेकल का ही टूल यूज करते हैं, फास्ट होता है, अच्छा है। इसका फुल फॉर्म क्या है आरमेन का? रिकवरी मैनेजर। आरमेन रिकवरी मैनेजर। तो रिकवरी मैनेजर से ही पता चल रहा है इसका काम है बैकअप और रिकवर करने के लिए। जब बैकअप ले और रिकवर करो, जब जरूरत होगा तो रिस्टोर कर दो, रिकवर करो। अब सोल्यूशन क्या है? हमारे पास दो तरह का सोल्यूशन है, हमारे पास दो सोल्यूशन है। बैकअप लेने के लिए दो तरह का यूज करते हैं, दो तरह यूज करते हैं। बैकअप लेना 0 लेवल होता है, 1 लेवल होता है, दो तरह का बैकअप हम लोग यूज करते हैं। तो सोल्यूशन आर्काइव वाया बैकअप टाइप, बैकअप टाइप दो तरह का बैकअप टाइप है, 0 लेवल बैकअप है और 1 लेवल बैकअप है। ऑल डेटा ब्लॉक विथ योर चूजन फाइल, फुल और इंक्रीमेंटल लेवल 0। अगर आपको फुल डेटाबेस का बैकअप लेना है तो दो तरह से फुल डेटाबेस का बैकअप होता है, एक फुल होता है, एक होता है इंक्रीमेंटल लेवल 0। तो डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे, फुल लेवल और इंक्रीमेंटल लेवल 0 में क्या अंतर है। दोनों को हम लोग फुल डेटाबेस बैकअप बोलते हैं, दोनों को फुल डेटाबेस बैकअप बोलते हैं। लेकिन फुल डेटाबेस बैकअप में क्या अंतर है और इंक्रीमेंटल लेवल 0 में क्या अंतर है, हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ऑल डेटा ब्लॉक्स विद इन योर चूजन फाइल्स। तो जो हम लोग देंगे उसके हिसाब से वो सारा ब्लॉक्स का बैकअप होगा। ओनली इंफॉर्मेशन दैट हैज चेंज सिंस अ प्रीवियस बैकअप इंक्रीमेंटल इज कॉल्ड 1 लेवल बैकअप। क्यूमुलेटिव चेंजेस अब लास्ट लेवल बैकअप, डिफरेंशियल चेंजेस अप टू लास्ट इंक्रीमेंटल लेवल बैकअप। इसका मतलब नहीं समझ में आएगा आपको, हम बताएंगे बाद में। तो बस इतना ही पढ़ो, आगे थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर फुल दिया है, फुल बैकअप क्या होता है और इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, देखो फुल बैकअप में क्या होता है कि जब डेटाबेस का बैकअप लोगे ना, तो जब से डेटाबेस मेरा बना है तब से तब अब तक, तब से अब तक का बैकअप इज कॉल्ड फुल बैकअप। सेकेंड टाइम लोगे फिर हुई, थर्ड टाइम लोगे तो फिर हुई। लेकिन लेकिन इंक्रीमेंटल में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम लोगे तो जब से मेरा डेटाबेस बना है तब से अब तक का बैकअप होगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बैकअप लोगे ना, तो जो भी मेरे डेटाबेस में चेंजेस हुआ है उसी का बैकअप होगा, इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। जो भी मेरे डेटाबेस में चेंजेस हुआ है उसी का बैकअप लेना इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। चलो डिफिनेशन पढ़ते हैं। मेक अ कॉपी ऑफ ईच डेटा ब्लॉक दैट कंटेन डेटा एंड that is within the files being backup is called full level backup. Incremental backup, incremental make a copy of all blocks that have changed since a previous backup. मैंने बोला ना कि जब से मेरा दो बैकअप हुआ है उसके बाद से बैकअप होना इंक्रीमेंटल। लास्ट मेरा बैकअप कब हुआ है उसके बाद, अगर बैकअप कभी नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम है तो स्टार्ट से होगा। उसके बाद जब सेकेंड टाइम लोगे तो जो भी मेरे डेटाबेस में चेंजेस हुआ है सिंस प्रीवियस बैकअप, जब से मेरा दो बैकअप हुआ उसके बाद जो चेंजेस हुआ है उसी का बैकअप लेना इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। द ओरेकल डेटाबेस सपोर्ट टू लेवल ऑफ बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप, सॉरी, द ओरेकल डेटाबेस सपोर्ट टू लेवल ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप 0 and 1. One level incremental backup can be two types, cumulative or differential. Cumulative backup of all changes since the last level 0 backup,
and differential backup taken all changes since the last incremental backup, which should be either 0 or 1. ठीक है, एक बार गो थ्रू करना, नहीं आएगा कल से फिर बताएंगे 0 और 1 और उसके फुल में क्या अंतर है। ओरेकल बैकअप सॉल्यूशन, ओरेकल बैकअप सॉल्यूशन, ओरेकल बैकअप सॉल्यूशन देखना, थोड़ा सा पढ़ना इसमें टर्मिनोलॉजी। इसमें होगा ना partial database backup up to a portion of database, the control file may or may not be include. Okay, online backup is a consistent ना ये तो गलत है। होल बैकअप, फोल्ड बैकअप, ये सब चीजें पढ़ना होगा। फोल्ड बैकअप कहाँ है, अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने। अभी तो हमने आर्मन होल्ड बैकअप पढ़ा ही नहीं। उसी में रहता है सर। इसमें नहीं दिया है होल, कहाँ पर दिया है वो नहीं। होल्ड बैकअप? नहीं दिया है, 11 जी है, 19 से नहीं दिया है इसमें। ठीक है, नहीं हम देख लेंगे, हमारे पास एक और है ना बुक, उसमें देख लेते हैं, उसमें है DBA2 वाले में होगा, उस वाले में है, लेकिन उसमें ना डिटेल में नहीं दिया है, एक ही चैप्टर में सब खत्म हो गया है। DBA2 वाला जो है ना, इसमें सब खत्म कर दिया एक ही चैप्टर में। नीचे 14 पार्ट, 14 पार्ट है। नहीं ये मल्टीप्लेक्सिंग है, ये मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें है। हाँ इसमें है, देखो, हाँ इसमें दिया है, हाँ यहाँ तक ही दिया था उसमें। तो बैकअप स्ट्रेटजी, इंटायर डेटाबेस होल बैकअप, portion of database is partial backup, backup type may include all data blocks within chosen files, zero level, only information that changed in previous backup, incremental, two types of incremental backup, cumulative and differential, and backup mode consistent, hard, cold। जो ऑफलाइन बैकअप होता है ना, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड। 3 नाम होता है ऑफलाइन बैकअप का, हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड कोल्ड। जो हमारा ऑफलाइन बैकअप, 2 तरह का बैकअप होता है, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट हार्ड, और जो हमारा ऑफलाइन होता है वो होता है कंसिस्टेंट और कोल्ड होता है। ठीक है, होल डेटाबेस का बैकअप के क्या होता है, देखो यहाँ नीचे दिया है ना अच्छे से, इंक्लूडेड ऑल डेटा फाइल्स, ठीक है, एटलीस्ट वन कंट्रोल फाइल, उसका बैकअप लेना इज कॉल्ड होल डेटाबेस बैकअप। पार्शियल बैकअप, पार्शियल मतलब एक छोटा सा, मे इंक्लूड 0 और मोर डेटाबेस स्पेस, 0 और मोर डेटा फाइल्स, ठीक है, मे आर नॉट कंट्रोल फाइल बैकअप। फुल बैकअप क्या है, मेक कॉपी ऑफ ईच डेटा ब्लॉक्स कंटेंट डेटा एंड that is within the files being backup। तो इसमें आपका पूरा डेटाबेस का बैकअप होता है। इंक्रीमेंटल बैकअप मैंने पढ़ाया ही जस्ट ऊपर। ऑफलाइन बैकअप आल्सो नोन एज ए कोल्ड बैकअप, इनकंसिस्टेंट बैकअप, ये मेरा डेटाबेस जब बंद रहेगा तब होता है। ऑफलाइन का मतलब डेटाबेस की बात हो रहा है, डेटाबेस को बंद करके लेना बैकअप। ऑनलाइन का मतलब मेरा डेटाबेस चल रहेगा तब बैकअप होगा, अप एंड रनिंग में डेटाबेस है, ठीक है।
ऑफलाइन का मतलब डेटाबेस का बंद रहेगा तब बैकअप होगा, ऑनलाइन में डेटाबेस जब ऑनलाइन है तभी चलेगा, तब बैकअप होगा उसका। ठीक है, हॉट बैकअप कोल्ड बैकअप उसको बोलते हैं, तो इसमें नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, इसको भर लेना उधर से, ओल्ड डेटाबेस बैकअप क्या है यहाँ पर देख लिख कर भर लेना और उसको याद कर लेना। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, अच्छा है। ये 5 क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछता है लोग। ऑनलाइन बैकअप क्या है, ऑफलाइन बैकअप क्या है, फुल बैकअप क्या है, पार्शियल बैकअप क्या है, होल बैकअप क्या है, तो उसको देख कर पढ़ लेना। देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 1P 2C 3F 40 5W, 5 का W। ठीक है, देख कर पढ़ लेना। अब ये आता है इमेज कॉपी, बैकअप सेट। दो तरह का हम लोग बैकअप लेते हैं। एक बैकअप अब दो तरह से लेते ये क्या आंसर होता है। कैसे दिया था? हाँ सॉरी आंसर राम, सर उसका आंसर कैसे था 1P? वो तो समझ नहीं आया आंसर जो उसका दिया था। पहले का पी करेक्ट आंसर ऑप्शन है है 1P, पहला का P है, पार्शियल बैकअप। पार्शियल। देखो अच्छा, बोला ना, बैकअप अ पोर्शन दैट डेटाबेस द कंट्रोल अच्छा, फाइल मे आर नॉट इंक्लूड। ठीक समझ। ठीक है, तो 1 का P है सही, हाँ, तो यहाँ पर P है पार्शियल। और 2 का C है, C में क्या है, कोल्ड ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन इज ए कंसिस्टेंट बैकअप, ऑफलाइन को ही बोल रहा है कंसिस्टेंट, ऑफलाइन बैकअप है। ऑफलाइन इज ए कंसिस्टेंट, इसको कोल्ड बोलते हैं, बिकॉज द एशियन डेटा हेडर मैच इन एशियन दैट कंट्रोल फाइल। ठीक है, उसके बाद है 2 3 का F है, फुल बैकअप। फुल बैकअप, फुल बैकअप each data block that contain data and that each within the file being backup। उसके बाद 4 का O of online backup। Online backup is a inconsistent backup because there is no guarantee that the data files are synchronized with the control file। उसका लास्ट है 5 का W है, होल बैकअप, होल डेटाबेस बैकअप। तो होल डेटाबेस बैकअप क्या है, इंक्लूड आर डेटा फाइल्स एंड एटलीस्ट 1 कंट्रोल फाइल बैकअप। ओके सर। विच डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिट बेस फॉलोइंग बैकअप, इमेज कॉपी या बैकअप सेट। डिस्क्रिप्शन है, दे आर कलेक्शन वन और मोर फाइल्स, बाइनरी फाइल्स दैट कंटेन वन और मोर डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, सर्वर पैरामीटर फाइल और आर्काइव फाइल। empty data block and currently unused block are not stored। तो ए का हो, ए क्या है, बैकअप सेट, व्हाट इज कॉल्ड बैकअप सेट। ठीक है, दिस इज अ बैकअप सेट। दे आर डुप्लीकेट ऑफ डेटा एंड आर्काइव लॉग सिमिलर टू द कॉपी। तो ये हमारा इमेज कॉपी, इमेज कॉपी है। ठीक है, इमेज कॉपी। तो देखो देखो 1 का भी है, 2 का ए है, देखो 2 का ए है। तो देखो मैंने बता दिया था पहले। बैकअप सेट का डिफिनेशन देखो नीचे दिया है, इमेज कॉपी का नीचे दिया है डिफिनेशन। स्ट्रेटेजी हटा दो। आरमेन में कैसे लॉगिन करना है, इन्वायरमेंट सेट करना है, आरमेन लिखना है, इसका टारगेट देना है, आरमेन टारगेट। ठीक है, क्या करना है, आरमेन स्लैश टारगेट लिखना है, सॉरी आरमेन टारगेट स्लैश करना है। इन्वायरमेंट सेट करना है, इन्वायरमेंट सेट करने के बाद क्या लिखना है आपको, आरमेन टारगेट एग्जिट। यहाँ पे लिखना है आरमैन स्पेस टारगेट स्पेस इंटर, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया आपका। देखो कनेक्ट, राम नाम का डेटाबेस है। अगर ऐसे नहीं कर रहे आते, आपको आता है तो इसी को आरमैन लिखो, इंटर करो, सॉरी स्पेलिंग गलत है, RMAN, इंटर करो, यहाँ पर लिखो कनेक्ट टारगेट, एक अलग तरीका है। स्लैश जो देते हो, स्लैश का मतलब जिसका एनवायरनमेंट सेट है उसी में लॉगिन कराओ।
स्लैश का मतलब होता है जिसका इन्वायरमेंट सेट है उसी में कनेक्ट कराओ, लोकल कनेक्शन। स्लैश पूछते नहीं हो ना तुम लोग कि ये स्लैश का मतलब सर क्या है? स्लैश का मतलब है जिस डेटाबेस का इन्वायरमेंट सेट है उसी में लॉगिन करना, आर्मेंट टारगेट। तो ये हो गया पहला हमारा लॉगिन कैसे करना है आपको, ठीक है। लिस्ट बैकअप एक कमांड है चेक करने के लिए कि हमारे पास बैकअप हुआ है कि नहीं। लिस्ट बैकअप करके देखोगे कि बैकअप कभी लिया है कि नहीं। लिस्ट बैकअप को लिस्ट करो। जिसे हम लोग डायरेक्टली में जाकर एल करते हैं ना, लॉन्ग लिस्ट या एल करते हैं, एल एस एफ एल टी आर करते हैं ना, लिस्ट करना। तो बैकअप है कि नहीं? नहीं कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट टारगेट करना होगा ना पहले, टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है। उसने बोला कि आपका डेटाबेस से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कनेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस से, कनेक्ट हो गया। लिस्ट बैकअप अप्रो नहीं कम करता है यहाँ पर, तो कोई बैकअप नहीं है हमारे पास अभी तक। कोई बैकअप हमने तो भाई मेरा नया डेटाबेस है, हमने बैकअप लिया ही नहीं, तो बैकअप होगा कहाँ से? ठीक है, ये सब कमांड हम सिखाएंगे आपको, टेंशन ना लो। लिस्ट बैकअप, ऑब्सोलेट बैकअप, डिलीट ऑब्सोलेट, बैकअप डेटाबेस, ये बैकअप लेने के लिए कमांड है, ये बैकअप लेने का कमांड है, बैकअप लेने का कमांड है। बैकअप लेने के लिए क्या करना है? बैकअप डेटाबेस, सिंपल छोटा छोटा कमांड है यार, तो बैकअप हो जाएगा। ये बैकअप चलेगा आपका 2-3 मिनट। तो अभी बता रहा है कि हम बैकअप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बैकअप लेने के लिए हमारा कमांड ठीक है, लेकिन बैकअप नहीं ले सकते हैं। हमारा डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में, तो इसको आर्काइव लॉग मोड में डालना होगा। ऑनलाइन जब बैकअप होगा, ऑनलाइन बैकअप जब लेते हो आप, तो आपका डेटाबेस मस्ट आर्काइव लॉग मोड, आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग में होना ही चाहिए, मस्ट है। आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग में मस्ट है, होना ही चाहिए, नहीं होगा बैकअप, ठीक है। तो सबसे पहले हम शट डाउन कर लेते हैं डेटाबेस को। ऐसे शट डाउन आर्मेन से ही कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। शट डाउन इमीडिएट आर्मेन से ही हम कर सकते हैं ना। आर्मेन से एसक्यूएल का कमांड भी चलता है आर्मेन पे। विश्वास नहीं, चला के दिखाऊंगा, रुक जाओ। विश्वास नहीं है ना? हाँ, इसमें आधा कमांड नहीं चलता है, आर्मेन पे आधा कमांड नहीं चलेगा। आर्मेन में आपका पूरा कमांड चलेगा। आर्मेन में हर चीज होगा, शट डाउन होगा, सारा चीज चलता है, लेकिन आधा कमांड नहीं चलेगा। इसमें सब लिखना होगा, आपको पूरा लिखना होगा। आर्मेन बहुत ही पावरफुल टूल है भाई, सब चलता है इसमें। एसक्यूएल का भी कमांड चलेगा, सेलेक्ट भी होगा। इंसर्ट नहीं सेलेक्ट कमांड होगा खाली, हमने इंसर्ट के लिए बोला ही नहीं। अब हमको करना है अपने डेटाबेस को आर्काइव लॉग में। तो अपने डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में करने के लिए क्या करना होगा? अल्टर लिखना होगा, अल्टर डेटाबेस ARCHIVE आर्काइव लॉग, सिंपल। अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड। मेरा कोई बात नहीं, स्टार्ट करना है ना, डेटाबेस को स्टार्ट माउंट में करना होगा। स्टार्टअप माउंट में, उसके बाद ये अल्टर का कमांड चलेगा। डेटाबेस स्टार्ट करना पड़ेगा माउंट में, उसके बाद ये कमांड चलेगा। ये कमांड ठीक है, लेकिन नॉट माउंट स्टार्ट करता है कमांड, शट डाउन में नहीं चलेगा। तो एक कमांड फिर से चलाएंगे, चल जाएगा। अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग, ये चल गया। सिलेक्ट करके देख लो आप, सिलेक्ट ओपन अंडरस्कोर मोड कामा लॉग अंडरस्कोर मोड फ्रॉम $v डेटाबेस। तो मेरा डेटाबेस माउंट मोड में है और आर्काइव लॉग है, ठीक है। नो आर्काइव रहता है तो नो आर्काइव रहता है। अभी फिर देखो नो आर्काइव करके दिखाता हूँ, सेम कमांड है, नो आर्काइव नहीं चलेगा, तो यहाँ पर नो आर्काइव आएगा। नो आर्काइव नहीं है, ठीक है, नो आर्काइव में कर देते हैं फिर से। माउंट मोड में ही होगा आर्काइव और नो आर्काइव। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट भी चलता है आर्मेंट पे, ठीक है।
तो अभी फिर से कर लेते हैं। देखो नो आर्काइव हो गया है, तो आर्काइव में ही इनको करना है। ठीक है, हो गया। अब अल्टर डेटाबेस ओपन कर लो। अल्टर डेटाबेस ओपन। अच्छा लगता है ना यार, कोई नया चीज सीखो, लोग होता है कि हाँ ठीक है कुछ नया सीख रहे हैं। जब मैंने पहली बार देखा कि आर्मेंट पे सिलेक्ट चलता है ना, तो बोला भाई गजब है फीचर दे दिया है इन्होंने। चलो अब बैकअप लेते हैं जल्दी से। तो बैकअप अभी नहीं होगा, हमारे डेटाबेस का भी बैकअप नहीं होगा, तो हमको 2 बार स्विच करना होगा। अभी भी हमारा आर्काइव लॉग में डेटाबेस होगा है, तो हमको बैकअप लेने के लिए हमको करना है अल्टर सिस्टम स्विच SWITCH स्विच लॉग फाइल। क्या करना है? स्विच लॉग फाइल 2 बार करो, ज़्यादा नहीं 2 बार, खाली एक बार और कर दो तो बैकअप होगा। नहीं होता बैकअप। ठीक है, अभी बैकअप होगा। अब हमको लिखना है बैकअप डेटाबेस, तो मेरे डेटाबेस का बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये बैकअप हो रहा है मेरे डेटाबेस का। सर अगर कोई भी काम कर रहे होंगे तो हर टाइम 2 बार ये अल्टर सिस्टम स्विच वो नहीं लॉग का लिखना मेरा होगा। डेटाबेस अभी नया था ना, अभी मैंने उसको आर्काइव नहीं करा ना, ऐसे नहीं होता। अभी मेरा डेटाबेस फ्रेश है, नया है। देखो बैकअप कितना जल्दी हो गया, 15 सेकंड में बैकअप हो गया। इसमें कुछ नहीं है। डेटाबेस का साइज पे डिपेंड करता है बैकअप कितना टाइम लेगा। अगर आपके पास 1 TB का डेटाबेस है 2 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा। बैकअप साइज पे और डेटा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 GB का रैम है और 2 CPU है तो 10-15 घंटा 2 दिन लग जाएगा। आपके पास रैम ज़्यादा है, 200 GB रैम है, हाँ, और CPU काफ़ी है, 20 CPU है, तो 1 घंटा में हो जाएगा। प्रोसेसिंग पावर होना चाहिए ना, वो तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। फिर ये समझे? जब ऑनलाइन करते हैं तो ठीक है सर। आर्काइव मोड में करना जरूरी होता है। ऑनलाइन के लिए हमारा ये डेटाबेस, मेरा डेटाबेस देखो ऑनलाइन है ना, ये ऑनलाइन है, मेरा डेटाबेस तो बंद नहीं है, चल रहा है। तो अच्छा, ऑनलाइन में मेरी डेटाबेस, जब आप ऑनलाइन देखो बैकअप, उसके लिए क्या है, आपका डेटाबेस आर्काइव लॉग में ही होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, ऑनलाइन का मतलब हुआ कि हमारा डेटाबेस आर्काइव लॉग में होगा, तभी होगा ऑनलाइन बैकअप, नहीं होगा। देखो यहाँ पर दिया स्विच, अलोकेट चैनल, कनेक्ट, चेंज, कैटलॉग, स्क्रिप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉन्फ़िगरिंग योर डेटाबेस बैकअप रिकवरी ऑपरेशंस, ऑपरेट द डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड, कॉन्फ़िगर द FRA। तो हमारा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में करना सीखा जस्ट अभी, ये चीज़ तो अभी सीखा ना हमने, आर्काइव लॉग मोड, नो आर्काइव लॉग मोड और आर्काइव लॉग मोड, सीखा कि नहीं? अब FRA, यस सर। FRA के लिए हमको क्या करना है, 100 पैरामीटर रिको करना है। तो FRA के लिए हमको क्या करना है, FRA कॉन्फ़िगर करना है। बैकअप कहाँ स्टोर होता है, हमारा फास्ट रिकवरी एरिया में होता है। देखो ये हमारा FRA है, फास्ट रिकवरी एरिया, ये देखो FRA है। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं तो हम दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पर 100 पैरामीटर, रुको डाउट बाद में। 100 पैरामीटर रिको यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है, हमको पता है, यहाँ पर नहीं चलेगा, ऊपर सेलेक्ट चलता है। 100 पैरामीटर रिको, तो ये पे देखो मेरा रिकवरी फाइल लिस्ट ये दिया गया है, यहाँ पर रिकवरी फाइल लिस्ट हमारा ये दिया है। OS में देखोगे कैसे चेंज करना, मैं दिखा दूंगा कैसे चेंज करते हैं। ये OS में देखोगे तो यहाँ पर बना हुआ है CD, 2 बार CD नहीं, डाउट हम बाद में बताएंगे, जब फ्लो बिगड़ जाता है ना, तो APWD करो,
यहाँ पर देखो मेरा आर्काइव लोकेशन है, ये मेरा आर्काइव लोकेशन है। अब इसको कैसे चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करना है, अब देखो तो 100 पैरामीटर करते हैं हम, चेंज कैसे करोगे, 100 पैरामीटर इसको कर दोगे, इसका साइज देखो दिया है ना 8 GB, इसका साइज कितना दिया है 8 GB, साइज कम बेसी भी कर सकते हैं यहाँ से। कैसे करना है, अल्टर एस वाई एस सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम इक्वल टू 5 GB दे देंगे हम, 5 GB, इसका साइज 5 GB दे दिया हमने, तो सेट हो जाएगा। डेस्टिनेशन सेट करना है, सेम चीज अल्टर सिस्टम सेट इक्वल टू सिंगल कोट में /U01, ये मेरा U01 हो गया। 100 पैरामीटर से इको करो तो दोनों देखो चेंज हो गया, तो इसको ऐसे ऐसे करके चेंज कर सकते हो। U01 मेरा FRA है, ठीक है, FRA मेरा U01 जो जैसा था उसको ऐसे कर देते हैं जल्दी से। सिस्टम सेट तो FRA वाला मेरा ये लोकेशन है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, जो है उसको चेंज करना है। अल्टर सिस्टम सेट पैरामीटर का नाम, ये डेस्टिनेशन पैरामीटर है मेरा, उसके बाद इसको यहाँ पे सिंगल कोट होगा, लोकेशन ये सेट हो गया फिर से मेरा, ये 5 GB है, ये लोकेशन है, इसका साइज 5 GB है। कम होगा ना, अपना जैसे 5 GB तक बैकअप होगा, उसके बाद नहीं होगा। FRA में हमारा कितना डेटा स्टोर होगा, 5 GB तक, हमने इसका साइज डेडिकेट रखा हुआ है, 5 GB तक हमारा बैकअप होगा, उसके बाद नहीं होगा। हाँ, इसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा, नहीं तो पुराना बैकअप डिलीट कर दो। दो ऑप्शन है, FRA का लोकेशन, FRA का साइज बढ़ा दो या पुराना बैकअप डिलीट कर दो। कभी कभी आता है इशू, आर्काइव 100% फुल हो जाता है, तो FRA आपको समझ गए, FRA में ही बैकअप स्टोर होता है। ठीक है, डिलीट करने के लिए कमांड है डिलीट बैकअप, और क्या, बस सिंपल। बैकअप लेने के लिए बैकअप होता है, बैकअप डेटाबेस, डिलीट करने के लिए डिलीट बैकअप होता है। ठीक है, आर्मेन पे जाना है, आपको देखना है आर्मेन टारगेट, लिस्ट बैकअप करो, बैकअप ले लिया है तो अब लिस्ट करने से आ जाएगा बैकअप, लिस्ट बैकअप करो तो आपको बैकअप दिखेगा भी, बैकअप मेरा देखो है। ठीक है, बैकअप का टाइप है फुल, इंक्रीमेंटल नहीं बैकअप हुआ है, फुल है। SCM देखो कब हुआ है, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है। अभी डिलीट करने के लिए क्या है, डिलीट DELE, डिलीट बैकअप करो, तो पूछेगा यस नो, यस कर दो, डिलीट हो जाएगा, नो करो तो नहीं करना है तो नहीं डिलीट करेगा। बैकअप कहाँ स्टोर हुआ है, देखो बैकअप का लोकेशन दिख रहा है मेरे को, ये बैकअप का लोकेशन है, BKP बैकअप सेट है। ये बैकअप सेट में क्या था, मैंने डिफिनेशन में बताया था ना, एक या एक से अधिक बैकअप कॉपी रहता है इसमें। अब इतने सारे फाइल्स का बैकअप हुआ है इसमें, अभी इतना फाइल है, एक ही बैकअप सेट बना है। डिफिनेशन में यही बताया गया था आपको बैकअप सेट का। बैकअप सेट का डिफिनेशन क्या था, देखो बैकअप सेट क्या है, ये देखो बैकअप सेट है, they are collect one or more binary file that contain one or more data file, control file, server parameter file, or archive log file, empty data blocks, and contain unused block is called backup set is called backup set है हमारा। तो ये क्या है हमारा बैकअप सेट, ये हमारा एक बैकअप सेट है, ये दूसरा बैकअप सेट है, दो बैकअप सेट बना हमारे पास, दो बैकअप है, दो कॉपी नहीं है, वन कॉपी है लेकिन दो बैकअप सेट है हमारे पास। एक पूरा होता उड़ यहाँ फिजिकली भी उड़ा सकते हो जाकर लोग यहाँ पर, ये देखो बैकअप, ये लोकेशन में बैकअप है,
एल एस करो, बैकअप का लोकेशन दो, तो ये फिजिकली बैकअप हमारे स्टोर है यहाँ पर। ये सीडी यहाँ तक जाओगे देखोगे तो ये बैकअप इस लोकेशन में है, फिजिकली स्टोर है। इसको आप डिलीट कर सकते हो, इस लोकेशन में जाकर डिलीट कर सकते हो। देखो यहाँ पर बना है, ये बैकअप है। एक और बैकअप है इस लोकेशन में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे जाकर तो ये बैकअप सेट बना हुआ है। इसको आप आरएम करके डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर दो, जैसे फाइल डिलीट करते हो। फाइल भी अपना क्रिएट करना है ना। तो ये बैकअप है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, प्रैक्टिस करो और चैप्टर पढ़ो। कल हम बैकअप के बारे में थोड़ा 2 घंटे क्लास लेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे हम लोग। सर तो बेसिक है बैकअप के बारे में। सर इसमें अभी हमने देखा था तो 2 वो दिखाता ना लोकेशन, एक वारसीएल एक राम। ये बैकअप डिफ़ॉल्ट किसमें स्टोर हुआ होगा? ये फारे में तो सब लोकेशन हो गई ना। बैकअप बाय डिफॉल्ट एफआरए में स्टोर होता है। बैकअप का लोकेशन है एफआरए, जो मैंने दिया था, रिको करके दिखाया ना, एफआरए का लोकेशन नहीं है। यस सर। ओके सर। अगर सर यूज़र अगर डिलीट हो गया, मान लो हमने बैकअप ले लिया, फिर उसके बाद हमारा जो यूज़र था, जैसे राम था, अगर वो डिलीट हो गया, वो पूरा मतलब उसका लोकेशन वो सब डिलीट कर दिया, तो फिर उसके बाद रिकवरी करने के बाद वो बैकअप ओपन होगा? बैकअप ही डिलीट कर दिया तो कैसे होगा रिस्टोर? बैकअप नहीं ही सर, नहीं है। बैकअप था ना यूज़र, वो डिलीट कर दिए, मतलब राम जी जो का यूज़र था वो हटा दिया। राम के अंदर का जो डेटा है वो डिलीट कर दिया आपने डेटाबेस से। नहीं तो सर, हाँ वो यूज़र हो हटा जाएगा, दिया बस। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। वो सब करेंगे, वो सब तो करेंगे। यूजर हटा कर देंगे, रिस्टोर करेंगे, राम को हटा कर करेंगे, वो सब करेंगे, हम करेंगे, टेंशन ना लो, वो सब आगे होता है। लॉजिकल बैकअप क्या होता है सब सीखो, उसके बाद अभी तो बेसिक था, आज पहला सेशन था। स्क्रैच में डिटेल में कहाँ पढ़े कुछ, यस सर। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा सब।